हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है सभी लोगों का आज के लेक्चर में। न्यूक्लियर केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 2 एंड केमिकल काइनेटिक्स के हिसाब से चलो तो लेक्चर नंबर 14। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। तो बेटा आज हम अल्फा बीटा पार्टिकल खेलेंगे और फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स खेलेंगे। मजा आ जाएगा आपको, ठीक है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस वेरी नाइस। ठीक है, चलो स्टार्ट करें फिर। तो बेटा कहानी यहां से स्टार्ट होती है लेक्चर नंबर 14, लेकिन उसके पहले एक करेक्शन आप कर लो। मैंने शायद पहले आंसर सी लगा दिया था, इसका डी आएगा। क्यों? मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल डिफ्लेक्ट होते हैं ना, तो अल्फा और बीटा होना चाहिए था इसका आंसर। ठीक है, करेक्ट कर लेना इसको। क्लियर एकदम? चलो बेटा, आज हमारा जो टॉपिक है वो ये है, पहला वाला। बाकी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स भी है, ठीक है? ओके, शुरू करें फिर। सब लोग आ गए? क्या कहते हो, आ गए सब लोग? एकदम बढ़िया। अरे जस्ट अभी चाय, भाई साहब जस्ट अभी चाय आई है मेरी, ठीक है? चलो ध्यान से देखना जरा, कर दें फिर स्टार्ट? कर दें? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बेटा देखना जरा, अल्फा और बीटा पार्टिकल मुझे निकालने हैं। क्या निकालने हैं? अल्फा और बीटा पार्टिकल। कैसे पता चलता है अल्फा बीटा निकालने का कार्यक्रम? ध्यान से देखेंगे। मैंने एक न्यूक्लियाई मान लिया X, एटॉमिक नंबर Z, मास नंबर A। इससे मैंने निकाल दिए, मान लो P अल्फा पार्टिकल निकाल दिए P, और Q निकाल दिए बीटा। Q निकाल दिए बिट्टा बिट्टा -1 E0, ऐसे लिखते हो। प्लस कोई नया पापा की परी वाला Y बनेगा, और उसका मैंने Z और A। एक काम करते हैं, अलग अलग करने के लिए इसको हम ऐसे लिख देते हैं, Z1 A1 और Z2 A2। क्या ये बात क्लियर है? इक्वेशन मैंने बना ली अपनी तरफ से। अब मुझे क्या निकालना है? P और Q। क्यों? P मैंने क्या माना? ये माना नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। ध्यान से देखना, पार्टिकल। और Q क्या माना? नंबर ऑफ बिट्टा पार्टिकल। क्लियर एकदम? ठीक है, क्लियर है? ठीक है, एकदम सिंपल है। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। अब मैंने P और जो Q है वो निकालना है, ठीक? एक बच्चा कह रहा सर इससे आगे कब बढ़ोगे? अबे भाई, ये दो चैप्टर एक साथ चल रहे हैं तुम्हारा। केमिकल काइनेटिक्स हो गया, न्यूक्लियर समझ लो नया चैप्टर है, उसको अलग से चैप्टर बना के नहीं दिया, लेकिन वो नया चैप्टर ही मान लो आप, है ना? ठीक है, करें स्टार्ट। अब क्या करना है, तुम Z को बैलेंस कर दो और A को बैलेंस कर दो, आंसर आ जाएगा। देखो Z1, या पहले A को बैलेंस कर लेते हैं, अच्छा लगेगा आपको। A1 इज इक्वल टू, यहां क्या लिखूंगा? 4 इंटू P, सही है ना? 4P लिखूंगा ना, प्लस Q इंटू 0 प्लस A2। क्या ये बात सही है? चेक कर लो जरा एक बार। 4 इंटू P प्लस क्या लिखा मैंने? Q इंटू 0। ठीक है, क्लियर एकदम? और A2। ठीक है, अब देखना जरा, मैं A2 को यहां ले आऊंगा तो क्या आएगा? 4P इज इक्वल टू A1 माइनस A2। तो P क्या आ गया? A1 माइनस A2 बाय 4। और ये हो गए आपके क्या? एल्फा पार्टिकल्स। क्या हो गए? एल्फा पार्टिकल्स। क्लियर है एकदम? क्लियर है? बहुत आसान है, इससे आसान क्या है भाई? मैंने ये मान लिया कि x में से
अल्फा निकल गए, बीटा निकल गए, अल्फा निकल गए पी, बीटा निकल गए क्यू, जेड और ए बैलेंस कर दिया। सारी न्यूक्लियर रिएक्शन में जेड और ए बैलेंस होता है। ठीक है, ठीक। ये फॉर्मूला आप याद कर लो, याद तो क्या हो ही जाएगा, 2 सवाल कराऊंगा अपने आप आ जाएगा आपको, है ना। मास नंबर का डिफरेंस डिवाइडेड बाई 4 क्या होता है? अल्फा पार्टिकल। अब तुम बीटा निकाल लो, क्या आएगा बीटा? देखो Z1 इज इक्वल टू 2p प्लस Q इंटू -1 प्लस Z2। देखो नीचे नीचे वाला बैलेंस कर दिया ना, Z1 2p, Q इंटू -1 और Z2, खत्म। बहुत बढ़िया। माइनस Q को इधर लाओ तो ये प्लस Q बन जाएगा, और Z1 को उधर ले जाओ तो ऐसा दिखेगा 2p प्लस Z2 माइनस Z1। तो फाइनल Q में ऐसे लिख देता हूं इस तरीके से, बात तो बराबर ही है, Z2 माइनस Z1 डिफरेंस इन एटॉमिक नंबर प्लस 2p, ऐसा। ठीक है, लेकिन एटॉमिक नंबर में Z2 माइनस Z1 लाना है और मास नंबर में A1 माइनस A2 लाना है। ठीक है ब्रजेंद्र बेटा, क्लियर है? काफी लोग हमसे जुड़ चुके हैं, 1-2 करोड़ लोग जुड़ गए। केशव, रुखसर, नंदिनी, देव, अर्चित, धीरज, खुशी, आस्था, संयोग, प्रियंका, लक्ष्मी, आदित्य, नमन, मनवीर, ध्रुव, मनन, रितु, नमन, सुमित, पीयूष, क्या बात है, बहुत बढ़िया। ठीक है, क्लियर है एकदम, समझ गए बात को? तो ये कहानी है। तो ये 2 फॉर्मूले याद रखो बस आप, है ना, ये 2 फॉर्मूले याद रखो, काम हो जाएगा। तो पहले इसको नोट करो, फिर एक सवाल करेंगे, मजा आ जाएगा भाई, सीख जाओगे एकदम, है ना। बहुत ही आसान है, करो जरा फटाफट से। चले ही नजर चुरा के यूं थामी थी साजन तुमने मेरी कलाई क्यों। हाँ, बता जल्दी फटाफट से, आगे बढ़े। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया बेटा, सही जा रहे हो। क्लियर, नोटेड नोटेड नोटेड। हाँ, बहुत सही, बहुत। सवाल करेंगे समझ जाओगे, सवाल करेंगे समझ जाओगे। अल्फा और बीटा ही आपसे पूछेंगे, बाकी पॉजिट्रॉन के ये सब कुछ नहीं पूछेंगे, अल्फा बीटा पूछा जाता है ना। चलो बताओ जरा, फाइंड अल्फा बीटा पार्टिकल्स। इसमें बहुत आसान है। P क्या है? P अल्फा पार्टिकल। कैसे निकालोगे? डिफरेंस इन मास नंबर डिवाइडेड बाई 4। अब तुम इस तरीके से तो ध्यान रख ही सकते हो ना कि ये वैल्यू नेगेटिव नहीं आएगी। भाई नंबर ऑफ पार्टिकल कुछ है ना, तो वो नेगेटिव में थोड़ी आएंगे, तो ऐसे माइनस करोगी प्लस आए, है ना। वाह यार क्या बात है, ऐसे माइनस करोगी प्लस आए, वाह। जरा इसका डिफरेंस निकाल लेना, कितना आ गया? 238 में से 206 गया तो ये आएगा 2 और ये आएगा 3 और ये डिवाइडेड बाई 4। तो P यहां से बेटा तुम्हारा क्या आ गया? 8 नहीं आ गया क्या? देखेंगे, बताइए P क्या आ गया? 8 आ गया ना। बहुत बढ़िया, क्या बात है पीयूष, गजब, बहुत सही, सभी लोगों का सही है। श्वेता, राहुल का तो पता नहीं कितने 8 आ रहे हैं। खुशी, क्या बात है। ध्रुव, प्रियांशी, कार्तिकेय, बहुत बढ़िया। अब बेटा तुम्हें क्या निकालना है? Q। आ जाओ बेटा, क्या आएगा? Q इज इक्वल टू क्या आने वाला है? Z2 माइनस Z2 माइनस Z1, तो 82 माइनस 92, Z2 माइनस Z1, 82 माइनस 92 प्लस 2p। P निकाल चुके हो यहां से 8, तो Q क्या आएगा? -10 प्लस 16, तो Q क्या आ गया बेटा? 6। एकदम सटीक, समझ में आ जाना चाहिए ये, बहुत बढ़िया, क्या बात है, वाह यार, बहुत आसान है यार, ये तो आ जाएगा। 8 and 6 इज द फाइनल आंसर। ठीक है, क्लियर है एकदम, समझ गए? एक और करोगे, एक और हो जाए। अब आप लोग आंसर निकालना, तब तो मजा है। इस टाइप के सवाल आते रहते हैं एग्जाम में। क्लियर है? आगे बढ़ें, क्या बोलते हो? अरे सबका ही सही है, गजब गजब, बहुत बढ़िया।
बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलो वेरी नाइस। अल्फा एंड बीटा पार्टिकल आपको निकालने हैं। एक सवाल आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, ये 90 थोरियम 232 से बन रहा है क्या 82 लेड 208। बताओ जरा, इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोगों का सही आना चाहिए। चलो बोलो, सही आना चाहिए, बताओ जरा, बोलो बोलो फटाफट से बोलो। बहुत बढ़िया बेटा आदित्य, सॉल्व करेंगे, फटाफट से आंसर निकालेंगे। क्या रहा है 6475 24, क्या आप बात कर रहे हो, 1232। OMG, ध्यान से देखेंगे क्या आएगा, बहुत ध्यान से। ये आएगा आपका, बहुत ध्यान से देखना सभी लोग, P इज इक्वल टू आएगा A1 माइनस A2 बाय 4। तो P आ गया 232 माइनस 208 डिवाइडेड बाय 4। P क्या आएगा बताओ जरा, 8, ये 2, ये 4 आएगा, यहां 1 3 में से गया 2 आएगा, डिवाइडेड बाय 4। P इज इक्वल टू क्या आएगा 24 बाय 4 इज इक्वल टू 6। क्लियर है एकदम, बहुत आसान है। P आपका 6 आया था, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा। आगे देखना जरा, मैं अगर Q निकालने जाऊंगा, तो Z2 माइनस Z1 प्लस 2P, यस, क्या आएगा Z2 माइनस Z1 आएगा। Z2 कितना है 82 माइनस ये कितना है 90 प्लस ये कितना है 2 इंटू P निकाल चुके हो, कितना है P बेटा 6, ऐसा आएगा। 82 माइनस 90 माइनस 8 आएगा, प्लस 6 इंटू 2 12 आएगा, ये आ जाएगा आपका 4। गुड मॉर्निंग टीचर, सही है, क्लियर। बचपन की यादें ताजा हो गई आपकी। बचपन में ऐसे बोलते थे ना, गुड मॉर्निंग टीचर, एक सुर में सभी, पूरी क्लास। ठीक है, चेक कर लो जरा, क्या ये बात एकदम सही है? क्या आप लोगों का आंसर आया था, मेरे साथ आया था, या मेरे से पहले आया था, या मेरे बाद आया था? कभी तो आया था, ठीक है। क्लियर, वाह यार क्या बात है, गजब, एकदम सही आंसर निकाल रहे हो। नोस्टैल्जिया। चलो बहुत सही, पहले आया था, अरे क्या बात है, गजब, बहुत तेज हो रहे हो, बहुत तेज हो रहे हो। ठीक है, तो ये कहानी हो गई। चलो एक सवाल सिंपल सा बता दो जरा, अल्फा बीटा तो खेल लिया आपने, आ जाओ जरा। Emission of an alpha particle leads to a decrease of 2 unit in the charge of atom, increase of 2 unit in the mass of atom, decrease of 2 unit in the mass of atom, increase of 4 unit in the mass of atom। बताओ जरा क्या लग रहा है, क्या लग रहा है, आंसर बताएंगे, बोलो। बताओ, आगरा, बदलापुर, चेन्नई, ढोलकपुर। देखो जब अल्फा निकलता है, ध्यान से सुनना, जब अल्फा निकलता है तो Z2 यूनिट कम हो जाता है और मास नंबर 4 यूनिट कम हो जाता है। तो पहली बात तो इंक्रीज तो आएगा नहीं, डिक्रीज होगा। इंक्रीज हटा दो, अब ये डिक्रीज देख लो, मास तो 4 कम होना चाहिए था ना, ये भी गलत है। आंसर क्या सही है, ए वाला। बताओ जरा क्या ये बात सही है, आगरा आंसर आएगा क्या? अरे सबका ही सही है, क्या बात है, बहुत बढ़िया।
एकदम जबरदस्त आंसर आया है आपका। चलें आगे बढ़ें। चलो एक सवाल और करेंगे, ये वाला बताएं क्या लग रहा है आपको। आफ्टर द एमिशन ऑफ, यहां पर एक ही जगह अल्फा है एक्चुअल में, अल्फा पार्टिकल। आफ्टर द एमिशन ऑफ वन अल्फा पार्टिकल फॉलोड बाय वन बीटा पार्टिकल। पहले एक अल्फा निकाल लो, फिर एक बीटा निकाल दो, ठीक है। फ्रॉम द एटम ऑफ दिस द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन द एटम विल बी। एटम मतलब न्यूक्लियाई होता है एक तरीके से, एटम लिख देते हैं ना। बोलो क्या लग रहा है। आगरा, बदलापुर, चेन्नई, ढोलकपुर, बोलो। आगरा, बदलापुर, चेन्नई, ढोलकपुर, ठीक है। पिछले वाले में कह रहे हैं कि सर जेड को चार्ज कैसे माना। भाई साहब कभी नाम नहीं सुना तुमने, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। चार्ज किससे आता है, जेड से तो आता है भाई। पीरियड टेबल पढ़नी पड़ेगी तुम लोगों को, पढ़ाई करो भाई। देखो 11th के कुछ टॉपिक हैं जो अच्छे से कर लो, पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, मोल कॉन्सेप्ट। अभी अगला अपना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आएगा, मंडे से स्टार्ट होगा, तो ये ध्यान रखना क्या करना है तुम्हें, संडे तक रिडॉक्स जरूर पढ़ लेना 11th का, है ना, ठीक है। रिडॉक्स जरूर पढ़ लेना 11th का। क्लियर। बताओ आगरा, बदलापुर, चेन्नई, ढोलकपुर बोलेंगे। आफ्टर द एमिशन ऑफ वन अल्फा, एक अल्फा निकाल दो और एक बीटा, ध्यान से देखना। 92 यक्स 238। अगर मैं एक अल्फा निकाल दूं, एक अल्फा निकाल दूं तो कैसा दिखेगा, 2 ही 4, ठीक है, 2 ही 4, ठीक है। यहां 92 है, यहां 2 है, तो क्या यहां 90 लिख दूं, नीचे वाला बैलेंस ऊपर वाला भी बैलेंस कर लो। 238 यहां 4 है, ठीक। मुझे नहीं पता 90 किसका एटॉमिक नंबर है, याद है तो अच्छी बात है, थोरियम का होता है, लेकिन नहीं भी पता तो भी कोई दिक्कत नहीं, इसको Y मान लिया। यहां 238 है, देखो यहां 4 है तो यहां क्या आएगा, 234, तभी तो 4 ऐड करोगे 238 आएगा, सिंपल मैथ से। अब इसके बाद वन बीटा निकालना है, इसमें से एक बिट्टा निकाल दो, बिट्टा। जैसे ही तुम इसमें से बिट्टा निकालोगे तो -1 E0, ठीक है, ये निकल गया। प्लस अब बताना जरा यहां क्या लिखूं, मान लो ये x था, ये y था, ये z लिख दिया मैंने, ठीक है। z मत मानो क्योंकि z कुछ और मान लेते हैं, क्या मान लें, x y और कुछ भी मान लो, z मान लें, बताओ क्या मान है, r मान लेते हैं, ठीक है। कितना अच्छा यार, है ना। यहां 90 है, यहां -1 है, तो क्या यहां 91 लिख दूं, तो 91 -1 90, यहां बैलेंस हो गया इसके बराबर, ठीक है। ये मत लेना इधर, ये इतना लेना, क्योंकि ये रिएक्शन इधर पूरी हो गई, अब इसके बाद इसका डीके हो रहा है ना, इधर से बीटा निकल रहा है। यहां 234 है, यहां 0 है, तो यहां 234 आएगा ना, सही है ना। अब न्यूट्रॉन निकालना है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होता है, a - z। a क्या है 234 -91, क्या आ जाएगा, 4 में से 1 गया 3, 9 4 13, 143 इज द राइट आंसर। चेक करो कितने लोगों का सही था, कितने लोगों का सही था, बताएं जरा। क्या बात है, सभी लोगों का ये आंसर बदलापुर आ रहा है भाई। रितिका, प्रियंका, सौरभ, विजय, अर्थ, आर्यन, रिया, क्या हो रिया, सार्थक, कुणाल, बहुत बढ़िया, सेजल, सौरभ, मयंक, सचिन, बहुत सही, सबका ही सही आ रहा है यार, सीख गया मतलब है। वेरी वेरी नाइस, वेरी वेरी गुड। जिसका आगे अच्छी बात, जिसका नहीं आया वो नोट कर ले, ठीक है। अब इसमें ऐसा मत कर लेगा 90 + 2 92, सर यहां तो आपने 90 किया, ये रिएक्शन पूरी हो गई, अब इसके बाद अगली रिएक्शन ये है ना, ऐसा है। क्लियर एकदम। इसके बाद डीके हो रहा है इसका बीटा। चलें आगे बढ़े, नोटेड, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया बेटा। अगला सवाल आ रहा है आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, ये बताओ जरा,
number of neutrons in a parent nucleus X which gives 7 and 14 nucleus after 2 successive beta emission. 2 बीटा निकाल दो, 2 बीटा, पहले एक बीटा फिर बीटा, मतलब 2 बीटा निकाल दो. निकालो जरा 2 बीटा निकालो, फटाफट 2 बीटे निकाल दो, 2 बीटे निकाल दो. जिसका आंसर नहीं आया बेटा सिंपल मैथ्स आप पढ़ो, जैसे पीछे मैंने बताया. लेफ्ट साइड 92 था, राइट साइड 2 था, तो 90 होना चाहिए. 90 + 2 92 होता है यार, कॉमन साइंस है. चलो आगे बढ़े, आंसर बताएं इसका. क्या लग रिया है, क्या लग रिया है? आ गया आंसर है. चलो मैं बता दूं, चेक करना. नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन अ पेरेंट न्यूक्लियस एक्स विच गिव्स, ये वाला न्यूक्लियस, आफ्टर 2 सक्सेसिव बीटा, है ना. तो मुझे नहीं पता कि इसका एटॉमिक नंबर क्या है और मास नंबर क्या है, जेड और ए मान लिया. बेटा इसमें से 2 बीटे निकाल दिए, तो 2 बीटे जब निकलेंगी तो ऐसा दिखेगा. ठीक है, 2 बेटे निकल गए, बेटे 2 निकल गए. अब मुझे क्या चाहिए, ये 7 and 14. सवाल ध्यान से पढ़ो, है ना, यही कह रहा है ना, ये बन रहा है. अब यार कितना आसान है, देखो क्या चाहिए आपको, z और a निकालो. z इज इक्वल टू 2 इंटू -1, 2 लगे ना ये, 2 इंटू -1 प्लस 7, तो z कितना आ गया, -2 + 7, 5 होता है ये. क्या बात है. इधर आ जाओ, a इज इक्वल टू 2 इंटू 0 + 14, तो a क्या आ गया, 14. नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, क्या न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आएंगे बेटा a -z 14 -5, बचपन से 9. अरे बहुत आसान है, क्लियर है ना, एकदम बहुत सिंपल है. चेन्नई इज द आंसर. द राइट आंसर इज चेन्नई. क्लियर, गॉट इट, इज इट क्लियर, जल्दी बोलो. ठीक है, बहुत बढ़िया, काफी लोगों का आंसर आ रहा है. गजब यार, गजब गजब, क्या जा रहे हो यार आजकल, कहां पढ़ते हो ये सब. बहुत सही, नोट कर लो इसको, जिसका नहीं आया एक बार देख लो यार. कैसे नहीं आएगा, ये जेड है, 2 इंटू -1 7, इधर और इधर ऐड कर दो, इधर इधर ऐड कर दो, मतलब लेफ्ट साइड और राइट साइड कंजर्वेशन लगा दो. चलें आगे. क्लियर, नोटेड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, एकदम मस्त. चलो बेटा अगला सवाल आपके सामने, आपकी स्क्रीन पर. यहां 89 है ना. इन द फॉलोइंग रेडियो एक्टिविटी है 92 से 89, 232 से 220. हाउ मेनी अल्फा एंड बीटा पार्टिकल्स आर रिजेक्टेड फ्रॉम एक्स टू फॉर्म वाई. हो जाए, अभी फॉर्मूला लिखाया था, डिफरेंस इन मास नंबर डिवाइडेड बाय 4 क्या होता है, अल्फा. और Z2 - Z1 + 2p क्या होता है, बिट्टा. क्या बिट्टा, बोलो बोलो, मुंह तो खोलो, आंसर बताओ. बहुत आसान है. अरे बहुत सिंपल है यार, ये इतने आसान क्वेश्चन होते हैं एग्जाम में, देख के ही लगा देना भाई, देखते ही आंसर लगा देना. ढूंढना तो वहां न्यूक्लियर केमिस्ट्री का सवाल कहां है, कर देना तुरंत. चलो चलो चले नीले गगन को, जल्दी से करो, आंसर निकालो. आ गया आंसर, क्या बात कर रहे हो, गजब, इतने सारे लोगों का आंसर आ रहा है, वाह यार, मजे मान दिया आज तो. 92, अच्छा ऐसे क्यों लिख रहे हो, अब तो हमें फॉर्मूले याद है ना. P इज इक्वल टू 232 - 220 डिवाइडेड बाय 4. P आ गया 12/4, P आ गया 3, क्या आ गया ये, एल्फा. क्या आ गया, एल्फा. तो ये आ गए 3 अल्फे. अब देखो बीटे निकालते हैं. बीटे कैसे निकालते हैं, Q Z2 - Z1 + 2p. ठीक, Z2 - Z1 89 - 92 + 2 × 3.
-3 + 6 3। क्यू का आंसर 3 आएगा। चेक कर लो जरा, कितना आसान है। आ जाना चाहिए आंसर आपका। बहुत बढ़िया। सही है, आगे बढ़े। नोटेड, वेरी वेरी नाइस, वेरी वेरी गुड। वाह यार, कितने सही क्वेश्चन कर रहे हो तुम लोग, मजा आ गया एकदम। एक और हो जाए। ये वाला मल्टीपल आंसर करेक्ट है। क्या है ये? मल्टीपल आंसर करेक्ट है। और यहां पर एमिशन ऑफ सी नहीं है, यहां अल्फा है। ठीक है, अल्फा पार्टिकल। The group of the periodic table to which the resulting daughter element would belong to. Multiple answer correct. चलो बताओ जरा, क्या कहना है? बहुत सिंपल है सवाल यार, इस टाइप के बहुत आसान आते हैं एग्जाम में। चलो, क्या कहना है? A nuclide of alkaline earth metal undergoes radioactive decay by emission of alpha particle in succession. The group of periodic table to which the resulting daughter element would belong is. बताओ। क्या लगता है? मल्टीपल आंसर करेक्ट है। अरे बहुत सिंपल है। तुम्हें यह पता है कि पापा की परी जो होती है वो पापा से 2 कदम पीछे होती है अल्फा एमिशन में। तो 2-2 कदम पीछे होते जाओ, मिलते जाएंगे आपको न्यूक्लियाई। अच्छा, कभी पीरियोडिक टेबल देखी है आप लोगों ने? देखिए जीवन में। चलो अपन यहां पे ले आते हैं। क्या नाम है? ओ भाई, ये क्यों गायब हो रहा है? काम करते हैं, ऐसा कर लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं, फिर ऐसा कर लेते हैं, फिर ऐसा कर लेते हैं। हाँ, तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा करना क्या है। फर्ज कर लें, फर्ज। कौन सी वाली उठा लें इसमें से? कौन सी अच्छी लग रही है? कौन सी अच्छी लग रही है? कलरफुल उठाते हैं। ये तो अलग ही दिख रही है, पीरियड टेबल ही नहीं दिख रही है। चलो चलें, ये उठा लेते हैं। ठीक है, काफी गंदा है इसका फॉन्ट साइज है, ये अच्छा लग रहा है। ध्यान से देखना जरा। क्या कहना है इनका? देखो क्या कहना चाह रहे हैं आपसे ये। देखो, आ जाओ जाओ। इनका कहना है कि अल्कलाइन अर्थ मेटल पे आप खड़े हो, ठीक है, अंडरगो रेडियोएक्टिव डिके बाय एमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल। आप अल्कलाइन, अल्कलाइन कौन सी लाइन? अल्कालाइन। देखना, तो ये है आपका अल्कालाइन। द ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल टू विच द रिजल्टिंग डॉटर एलिमेंट बिलोंग। ठीक है, ध्यान से देखना। अगर तुम यहां खड़े हो तो 1 कदम पीछे जाओगे तो यहां आओगे, और इससे 1 कदम पीछे जाने का मतलब है तुम यहां आ गए। सही है ना? क्यों? मान लो बेरिलियम पे हो, तो अगर 1 अल्फा इसमें से निकला तो तुम कहां पहुंचोगे? हीलियम पे पहुंचोगे ना। 2 यूनिट कम, एटॉमिक नंबर 2 यूनिट कम। इसका मतलब यहां से जब तुम 2 यूनिट पीछे जाओगे तो ग्रुप नंबर 18 पर आ जाओगे, और 18 से 2 यूनिट पीछे जाओगे 16 पर आ जाओगे। क्या बात है। इससे 2 यूनिट पीछे जाओगे 14 पे आ जाओगे, एंड सो ऑन। फिर 12 पे आ जाओगे, फिर 10 पे आ जाओगे, ऐसा चलता रहेगा मामला। तो क्या आंसर नहीं बता सकते हो अब? अरे दादा अब तो बता दो महाराज। एकदम सही, एकदम सही। चेन्नई के साथ ढोलकपुर। क्लियर? क्लियर है? सही है क्या? चलें आगे बढ़े।
क्लियर है एकदम मामला? क्या बोलते हो? अरे सबका सही है भाई, अब तो आ गया आंसर। एक और हो जाए, क्या बोलते हो? चलो ये वाला करो। 92U235 है ना, यहां पर ज्यादा एंटर मार दिया हमने, स्पेस दे दिया ज्यादा है ना। न्यूक्लियस एब्सॉर्ब अ न्यूट्रॉन एंड डिसइंटीग्रेट इन दिस एंड x, ठीक है, ये भी बन रहा है, ये भी बन रहा है और x भी बन रहा है। व्हाट विल बी द प्रोडक्ट x? x बताना क्या होगा, बोलो। क्लियर? वेरी नाइस। क्लियर है? हाँ, अगला सवाल बोलो। एक कह रहा है सर अगर 12 रहता तो उसको भी आंसर में ले लेते, 10 रहता तो उसको भी ले लेते, 8 रहता तो उसको भी ले लेते, 6 रहता उसको भी ले लेते, कोई दिक्कत नहीं, सभी ले लेते। ठीक है, अब तो क्या चाय ठंडी करवा दी तुम लोगों ने, अब क्लास के बाद ही पियेंगे। हाँ बोलो। अरे बताओ आंसर। 92 यूरेनियम 235। ध्यान से देखना जरा, जिन लोगों ने कर लिया चेक करना। इससे क्या निकाल दिया? अच्छा निकाला, इससे एब्जॉर्ब किया पहले तो, न्यूट्रॉन लिया इसने 0n1, ठीक है, न्यूट्रॉन ले लिया, ठीक है, एब्जॉर्ब अ न्यूट्रॉन। क्या निकला? क्या निकला? ये निकला 54xe 139 प्लस 35Br 94 प्लस x। ये तो एक काम करते हैं अपन, यहां मान लेते हैं कि चलो ये z है और ये a है, ठीक है, बैलेंस कर लेते हैं। कैसा दिखेगा? 92 प्लस 0 इज इक्वल टू 54 प्लस 35 प्लस z, यहां से z निकाल लो, ये आ गया 92 इज इक्वल टू 5 4 9 8, सही है। z आ जाएगा आपका 3, ठीक है, और a कैसे आएगा? 235 प्लस 1, ये क्या आएगा? इक्वल टू 139 प्लस 94 प्लस a, सही है, इसको बैलेंस कर दिया। ये आ गया 236, 9 और 4 13, 9 3 12, ठीक है, और एक 13, 233 प्लस a, यहां से a आ गया बेटा 3, ध्यान से देखना क्या आ गया? 3। अब देखो Z3 और A3, तो Z3 मतलब आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये लिथियम है, लेकिन यहां ऑप्शन में कुछ नहीं दिया। इसका मतलब बेटा ये ऐसा हो सकता है, देखो इतना तो पता चल गया कि यहां तुम्हें नीचे 3 लाना है, ऊपर 3 लाना है, तो क्या मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं क्या? 3 1H1 हो गया ना बैलेंस, देखो यहां भी 3 आ गया, यहां भी 3 आ गया, तो क्या है? 3 प्रोटॉन, ये क्या होता है? प्रोटॉन है ना, 1H1, बदलापुर आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप आंसर कर सकते हो। आप इससे कंफ्यूज मत होना कि सर Z3 आ गया तो लिथियम क्यों नहीं है। हमने कोई एलिमेंट मान लिया था Z निकालने के लिए कि इस तरफ क्या बचा होगा, तो हम इसको ऐसे भी तो कर सकते 3 × 1, तब भी तो 3 आ सकता है। क्लियर एकदम? तो हमें यहां पर ऐसे नहीं सोचना है, इस तरीके से सोचना है। क्लियर है? नहीं तो फिर हमें क्या है, ऑप्शन चेक करने पड़ते, पहले हम यहां 0n1 रखते फिर चेक करते ऐसा। ठीक, थोड़ा सा हमने दिमाग लगा लिया कि Z निकाल लो, पता चल जाएगा कि क्या करना है। तो Z और A 3 3 आ रहा है, वो ऐसे भी तो 3 3 हो सकता है। क्लियर? आगे बढ़े। एक कह रहा बीटा पार्टिकल क्यों नहीं, बीटा पार्टिकल आ ही नहीं रहा आंसर, इसलिए आंसर नहीं, आंसर इसका बदलापुर आ रहा है। बस यहां थोड़ा एक बार और समझ लो, मैंने यहां Z3 लिया, तुम यहां पर हर ऑप्शन चेक करते, पहला रखते क्या? प्लस 3 न्यूट्रॉन तो 0n1 बैलेंस कर लो, फिर बी ऑप्शन चेक करते 3 प्रोटॉन तो मैच कर जाता है ना। ऐसे भी चल सकते हो आप ऑप्शन से। ठीक है, तुमको क्या याद रखना है? एटॉमिक नंबर, मास नंबर कंजर्व करवा दो, बस, इससे ज्यादा कुछ मत सोचो। ठीक है, क्लियर? क्या हम आगे बढ़े? वेरी नाइस, आगे बढ़ा जाए। वेरी गुड।
अब हम चलते हैं बेटा, उसके बाद वापस आएंगे लौटकर क्वेश्चन करने। सॉरी, स्क्वायर। चलो बेटा अगला टॉपिक, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। याद करो वो दिन जब मैंने आपको फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स पढ़ाया था, याद करो, अब आपको याद आना चाहिए। वो दिन याद करो जब मैंने आपको फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स पढ़ाया था। ठीक है, क्लियर? चलें आगे बढ़े। वेरी गुड। अगर मैं केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर की बात करूंगा तो ध्यान से देखना, कौन सा चैप्टर? केमिकल काइनेटिक्स। अब आपको पुरानी चीजें याद दिलाते हैं, पुरानी यादें ताजा करवाते हैं। केमिकल काइनेटिक्स और रेडियो एक्टिविटी या न्यूक्लियर केमिस्ट्री। रेडियो एक्टिविटी फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, ध्यान रखना। अब देखना जरा, यहां क्या फॉर्मूला हुआ करता था इस जगह, देखो। अगर मैं यहां बात करूं, चलो बेसिक से चलते हैं एकदम। यहां हम ऐसे लेते थे, एक रिएक्टेंट ए मान लिया मैंने, और इससे क्या बन रहे हैं? प्रोडक्ट्स। इससे क्या बन रहे हैं? प्रोडक्ट्स। यहां भी मैं ऐसे ही कर लेता हूं, ए से क्या बन रहे हैं? प्रोडक्ट्स। ध्यान से समझना जरा, है ना, ये चीज आप समझ गए तो काम हो जाएगा। इधर देखो, इधर 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 उधर कहां देख रहे हो? इधर देखो भाई। अगर t इज इक्वल टू 0 पे बोलूं तो हम इसकी कॉन्सेंट्रेशन C0 लेते थे, और t इज इक्वल टू t पर क्या लिया करते थे बेटा? Ct। याद आ रहा है? कुछ याद आ रहा है? और यहां देखो, यहां t इज इक्वल टू 0 पर हम मानते हैं N0, और ये N0 क्या होता है? इसको बोलते हैं इनिशियल न्यूक्लियाई। इनिशियल न्यूक्लियाई या न्यूक्लियस। ठीक है, और t इज इक्वल टू टी पर मान लेते हैं कि डिके होने के बाद एंटी बचे, तो मैं लिख रहा हूं यहां पर एंटी। इसको क्या बोलूंगा? न्यूक्लियाई आफ्टर टाइम टी। न्यूक्लियाई आफ्टर टाइम टी। मैच कराते जाओ, मैच। इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है ना? ध्यान से देखना। यहां फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का फॉर्मूला क्या होता था? KT इज इक्वल टू ln C0 बाय CT। यहां फर्स्ट ऑर्डर का क्या फॉर्मूला होगा? बताओ। सेम यही, KT की जगह बेटा यहां लिख देते हैं लैम्डा t इज इक्वल टू ln N0 बाय NT। ऐसा, इस तरीके से सेम वही रिएक्शन, सेम सारी चीजें सेम, है ना? अब यहां ये जो लैम्डा है, ये क्या है? लैम्डा होता है डिके कांस्टेंट। क्या? डिके कांस्टेंट या डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट। और यहां के क्या होता था? ये होता था रेट कांस्टेंट। यूनिट क्या होती थी इसकी? टाइम इनवर्स। और इसकी यूनिट क्या होगी? ये भी टाइम इनवर्स। ठीक है, क्योंकि तो नंबर है ना, लैम्डा टी इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, क्लियर है? एकदम क्लियर है? मनस्वी करें लैम्डा क्यों भाई? कुछ रिप्रेजेंटेशन होता है, उसको डायरेक्ट याद रखना होता है। अब ये मत कहना कि सर 1 को ऐसे ही क्यों लिखते हैं, 1 को ऐसे क्यों नहीं लिखते? लिखा गया था उस टाइम पे, वैसे इसको भी लैम्डा लिखा गया है। मतलब समझो उसका क्या है, डिके कांस्टेंट होता है वो। पूरा मैच करता है, पूरा मैच करता है, पूरा मैच करता है। ठीक है, क्लियर? समझ गए बात को? तो ये कहानी है डिके कांस्टेंट, टाइम इनवर्स यूनिट है इसकी। क्लियर एकदम? बहुत सिंपल है। अब मुझे एक बात बताओ, काइनेटिक्स में मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखाया था, क्या? कि भैया Ct इज इक्वल टू C0 1/2 की पावर क्या? T/T½ याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? याद करो वो दिन। NT इज इक्वल टू, यहां क्या बन जाएगा? N0 1/2 की पावर क्या आएगा? T/T½ अब मुझे एक बार बताओ,
ये जो Ct है और C0 है, ये तो हम एक पर्टिकुलर रिएक्टेंट के लिए ही बात कर रहे हैं ना, और इसका मोलर मास सेम होगा, तो कॉन्सेंट्रेशन वेट के साथ डायरेक्टली रिलेशन रखेगी। क्यों? कॉन्सेंट्रेशन मोल के साथ डायरेक्ट रिलेशन होगा और मोल का वेट के साथ, क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट तो सेम है, क्योंकि इसी के बारे में बात कर रहे हैं, एक ही रिएक्टेंट के बारे में, उसी चीज के बारे में। इसका मतलब ये वेट के फॉर्म में भी रिप्लेस कर सकते हो आप। क्या करोगे? Wt इज इक्वल टू W0 वेट के फॉर्म में भी लिख सकते हो 1/2 की पावर T बाय T हाफ। उसी तरीके से तुम यहां भी लिख सकते हो Wt इज इक्वल टू W0 1/2 T बाय T हाफ। क्यों? नंबर ऑफ न्यूक्लियाई भी तो वेट के साथ डायरेक्ट रिलेशन रखेंगे। 11th क्लास में एक मोल का फॉर्मूला था, क्या? मोल इज इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट और नंबर ऑफ एटम मॉलिक्यूल्स और आयन डिवाइडेड बाय Na, और कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है? मोल अपॉन वॉल्यूम। तो ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मोल वेट के और वेट नंबर ऑफ एटम के। क्लियर एकदम? तो हम रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट तो सेम ही है, क्योंकि हम एक ही रिएक्टेंट के बारे में ही बात करते हैं। क्लियर? तो ये जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई हैं उसको हम डायरेक्ट रिलेशन वेट के साथ दे सकते हैं। अब ध्यान से सुनो जरा, अब ध्यान से सुनो जरा, इधर देखो, मेरी आंखों में देखा कर जब मैं बात करता हूं, इधर देखो सारे के सारे फर्स्ट ऑर्डर के फॉर्मूले, ग्राफ, टी हाफ, T75, T90, T99, सारे फॉर्मूले सेम है। बस क्या करना है? C0 की जगह N0 और Ct की जगह Nt रखना है और K की जगह लैम्डा। सारे के सारे फॉर्मूले सेम लगेंगे। एक बार और सुन लो, क्योंकि एक बार में तो तुम्हारे कान में जाता नहीं है, इधर उधर देख रहे हो अभी। सारे के सारे फॉर्मूले सेम लगेंगे जो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के होते थे। सारे ग्राफ सेम, सारे टाइम सेम, जितनी इक्वेशन लिखी सारी की सारी सेम। बस क्या करना है? Ct Nt बन जाएगा, C0 N0 बन जाएगा, K लैम्डा बन जाएगा। बस इतना तुमने कर लिया, सारा सवाल बना लेगे यार, सारा। क्लियर है एकदम? क्लियर है? सवाल करोगे तो सब समझ जाओगे। ठीक है? सवाल करोगे तो सब समझ जाओगे। क्लियर? आगे बढ़े। सारे फॉर्मूले सेम है। ठीक है? क्लियर है? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। नोट कर लो पहले इसको। और कॉन्सेंट्रेशन को वेट से और नंबर ऑफ एटम को भी वेट से रिप्लेस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। चलें आगे बढ़े। एकदम क्रिस्टल क्लियर, बहुत बढ़िया। सारे फॉर्मूले सेम है ना। चलें आगे बढ़े। नोटेड? अरे भैया नोटेड। चलो अब मैं कुछ सवाल करके बताऊंगा ना, तब आपके दिमाग में घुसेगी बात। कहां गए जाने कहां गए वो दिन, आ जाओ इधर सभी लोग। आना जरा। 300 ग्राम, क्या कह रहे हैं? 300 ग्राम 300 ग्राम रेडियोएक्टिव सैंपल at initial half life is 3 hours. After 18 hours remaining quantity is, बताओ। तरीके आपको पता है, कैसे कैसे लगा सकते हो। फॉर्मूला आप याद करो। क्यों? क्योंकि बेटा आपके न्यूक्लियर केमिस्ट्री में जितने भी सवाल आए हैं ये वाले फॉर्मूले से। कौन सा? Nt इज इक्वल टू N0 वाला, Wt या W0 वो वाला फॉर्मूला, 1/2 की पावर T बाई T हाफ, उससे सवाल बहुत सारे आए हैं। तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख के आपको सॉल्व करके दिखा देता हूं, आंसर आ जाएगा। देखना, वेट के फॉर्म में लिखना है तो Wt इज इक्वल टू W0 1/2 की पावर क्या आएगा? T बाय T हाफ। तो Wt निकालना है, W0 300 1/2, समय कितना है? 18, और T हाफ कितना है? 3। आंसर। क्या इसको सॉल्व कर सकते हो? क्या इसका आंसर निकाल सकते हो? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। 300 इंटू 1/2 की पावर क्या आ जाएगा? 6 लिख दूं। 300 अपॉन 2 की पावर 6 कितना होता है? 64। ये आ जाएगा Wt, वेट आफ्टर टाइम t।
W नॉट इनिशियल वेट, WT वेट आफ्टर टाइम t, डिवाइड करके बता दो क्या आ रहा आंसर। 64 और 300 है, और ये क्या ऑप्शन है, 4 2 9 3। अच्छा 60 का 3 गुना होता है 180, नहीं 60 का 4 गुना होता है 4 गुना 240, 5 गुना 300, और ये 64 है, तो 4 के आसपास आना चाहिए। आगरा आंसर आएगा। थोड़ा सा ऐसे ही हवा में कैलकुलेशन कर लिया, आप लोग एग्जैक्ट कर लो, आगरा आ रहा है। क्या ये बात सही है? वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, समझ गए, ये लगाना है। अच्छा एक और तरीका हो सकता था इसका, देखना जरा, क्या मैं इसको ऐसे सोच सकता था कि, सोच के देख लेते हैं आता है कि नहीं, देखते। 300 है, अच्छा टाइम लगना है 18 आवर्स, हाफ लाइफ है 3 घंटा, तो 3 घंटे के 6 बार हाफ लाइफ आ जाएंगे, है ना। तो 300 से आधा कर दो, कितना हो जाएगा, 300 का आधा कितना होता है 150, 150 का आधा 75, एंड सो ऑन, इस तरीके से चलता जाएगा, सही है ना। तो जब एक हाफ लाइफ आएगी तो 150, दूसरी आएगी तो 75, तीसरी आएगी तो कितनी 37.5, सही है ना, ऐसे चलते जाओ आगे। तो जब 6 हाफ लाइफ आएंगी तो 4.6 आ जाएगा आपका, क्योंकि ये हाफ लाइफ के फॉर्म में चल रहा है ना मामला। 1 2 ऐसे ऐसे चलती जाएंगी हाफ लाइफ, ठीक है। तो t इज इक्वल टू 6t हाफ आ जाएगा, और 6 ही तो चाहिए तुम्हें भाई, 1 t हाफ 3 घंटे का, 6 t हाफ 18 घंटे, सही ना। आप ऐसे भी कर सकते हो, है ना, बहुत सिंपल है, ठीक है। चलें आगे बढ़े। ठीक है, वेरी नाइस। अब हम करेंगे ये, बताओ जरा, बहुत आसान है, सॉल्व करो, बोलो बोलो बोलो, अरे आ जाओ जल्दी, आ जाओ। क्या कहना है, हाफ लाइफ फॉर रेडियो एक्टिव इज इतना ईयर्स, इन हाउ मेनी ईयर्स 200 mg ऑफ कार्बन 14 विल बी रिड्यूस टू 25 mg। ये भी तुम्हारा आधे आधे से हो जाएगा, पता है, क्योंकि यहां ये वाला आधे आधे वाला ट्रिक लगती है यहां पर न्यूक्लियर में बहुत बार, है ना। तो सोच लो जरा, हो जाएगा ना, 200 का आधा 100, 100 का आधा 50, 25, हाँ हो गया। 200 mg से जब तुम 100 पर जाओगे तो एक हाफ लाइफ, 50 पे जाओगे तो एक हाफ लाइफ, 25 पे जाओगे तो एक हाफ लाइफ, तो तुम्हें 200 से 25 पे आना था, है ना। तो टी हाफ और टी हाफ, तो टोटल टाइम कितना लगा, 3 टाइम्स लगा टी हाफ, और टी हाफ दे रखा, वाह यार मजा आ गया। तो 3 × 5 7 6 0, मल्टीप्लाई कर लेना जरा, 5 का ट्रिपल 15 15 15 15 और 57 है ये, तो थोड़ा आसपास ही आएगा 15 के, चेक कर लो जरा कितना आ रहा है। 0 8 1 2 15 2 17, 17 to 80 ईयर्स। क्या ये बात एकदम सही है, बोलो भाई, क्या ये बात सही है? आगरा इज द राइट आंसर, वेरी नाइस बेटा, बहुत बढ़िया। अरे कौन सा एरो लग रहा है, आगरा इज द राइट आंसर, चेक करें आ गया था। अच्छा बताना कितने लोगों का आ गया था पहली बार में, पहली बार में कितने लोगों का आ गया था, एकदम सही बताना। ईमानदारी देखो बहुत दिखानी पड़ेगी आपको, ऐसा नहीं कुछ भी लिख दो मेरा मेरा मेरा। क्या बात है, बहुत बढ़िया। ये कहानी है, इसको तुम वैसे भी कर सकते हो, कैसे, वैसे WT वाला फॉर्मूला लगा के भी किया जा सकता है क्वेश्चन, क्या बोलते हो, करके देखें। WT इज इक्वल टू W0 1/2 की पावर T बाई T हाफ। क्या बात कर रहे हो, देखो WT कितना है 25, W0 कितना है 200, इससे भी आप निकालोगे तो भी आंसर आ जाएगा। T बाई T हाफ कितना है 57 60, ऐसा सही है, 1/8 आ जाएगा ये। 25 का 4 गुना 100 होता है, 8 गुना 200 होगा, सही है। इसका भी कर लो तो भी आंसर आ जाना है आपका, ठीक है। लेकिन इस वाले से थोड़ा लंबा पड़ जाएगा, लॉग लेना पड़ेगा आपको, यहाँ आंसर आ जाएगा, है ना। तो ये भी तरीका है, यहां से तुम T निकाल सकते हो। ये वाला थोड़ा आसान पड़ गया यहाँ, तो ये ध्यान रखना आप कैसे करना है आपको, जल्दी हो जाने वाला, ये वाली ट्रिक लगा देना। क्लियर,
ठीक है, यहां लॉग वॉग लेना पड़ेगा तुम्हें। ये अच्छा है ना, 3 बार में काम हो गया। चलें आगे बढ़े, ठीक है, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया बेटा, हो जाएगा ये भी। तो अच्छा, इसको नोट करना है तो कर लो जल्दी से, करो, ठीक है। जल्दी बता दो, नोट कर लिया हो तो फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। क्लियर, चलें आगे बढ़े। अच्छा, यहां तो लॉक की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। हाँ, ओ भाई साहब, बेटा तुम लोग लॉक से बच जाते हो ना, इसलिए तुम यहां भी बच गए, एकदम सही कह रहे हो। यहां जरूरत नहीं पड़ेगी लॉक की, मुझे लगा यहां लॉक लेके निकालें ना। 1/2 की पावर 3, OMG, हो गया हो गया हो गया, बहुत सही, क्या सोचते हो, वाह यार, ऐसे एग्जाम में भी सोच लेना है ना। तो T बाय 5760 इज इक्वल टू 3, बहुत बढ़िया। तो T क्या आ गया, अरे वाह, इंटू 3 आ गया, यही 7/280, बहुत सही। तो हाँ, तो ये भी तरीका लगा सकते हो, बहुत बढ़िया, लॉक की जरूरत ही नहीं पड़ी। हाँ, क्या बात है। चलो आगे बढ़े, चेक करेंगे जरा सभी लोग, क्या बात है। हाँ, पावर कंपेयर कर देंगे ना, बहुत सही बहुत सही बहुत सही। क्लियर है एकदम सभी लोगों को? अच्छा, जिसका आंसर है यार मैंने यही किया था, ये वाला यही लगाया था, क्या नोट कर लिया? चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, है ना। तो ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। ये तो अभी बाद में करेंगे, और सवाल देखते हैं। ये वाला करेंगे। हाफ लाइफ फॉर अ रेडियोएक्टिव डिके 6930 सेकेंड, द टाइम रिक्वायर्ड टू फॉल द रेट ऑफ डिके बाय 1/10 ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। बताओ, थोड़ा सा आपको हिंट देते हैं, पहले आप सवाल ध्यान से पढ़ें, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना जरूरी है। हाफ लाइफ दे रखा है आपको दिस, है ना, तो T 50% हमें पता है क्या है, 6930 सेकेंड। चलो भाई, ये पता है। द टाइम रिक्वायर्ड टू फॉल द रेट ऑफ डिके बाय दिस। अच्छा, रेट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, न्यूक्लियाई की। क्यों? अगर मैं फर्स्ट ऑर्डर के लिए न्यूक्लियर रिएक्शन के लिए लिखूं, तो मुझे एक बात बताना, जब तुम काइनेटिक्स में R लिखते हो तो क्या लिखते हो, K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A लिखते हो ना। यहां क्या लिखूंगा, R इज इक्वल टू लैम्डा इंटू N लिखूंगा, ये लिखूंगा ना, तभी तो फिर इंटीग्रेशन वगैरह खेलते हो। इसका मतलब R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियाई, सही ना। इसका मतलब ये जो 1/100 रेट लिखा है ना, इसको मैं न्यूक्लियाई के फॉर्म में भी लिख सकता हूं, क्या कि ऐसा बोल सकता हूं कि न्यूक्लियाई बाय 1/10 ऑफ इनिशियल न्यूक्लियाई, सही ना। तो N इज इक्वल टू क्या आएगा, 1/100th ऑफ इनिशियल वैल्यू, सही है। तो NT अपॉन N0 इज इक्वल टू 1/100, ये तुम्हें पता है। अब आप आंसर निकाल के बताओ, निकाल सकते हो, है ना। अब आप आंसर निकाल के बताओ, बोलो, अब आप आंसर निकाल के बताओ। बोलो, आगरा, बदलापुर, चेन्नई, ढोलकपुर, बताएं। बोलें, आगरा आ रहा है। अच्छा, रेट क्या है, K इंटू A होता है, वैसी रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। तो वैसे तो हमने लिखा क्या कि रेट ऑफ डिके बाय 1/100 ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। तो रेट अगर 1/100 होगी तो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई भी तो 1/100 हो जाएंगे बेटा, है ना। चलो अब मैं लगा रहा हूं फॉर्मूला, क्या, NT इज इक्वल टू N0 1/2 की पावर T बाय T हाफ, ठीक है। तो NT बाय N0 1/100 सीधे रख दूं यहां, तो 1/100 रख दूं इसको यहां ले जाकर, और ये आएगा 1/2 T अपॉन T हाफ, ऐसा दिखेगा। एक काम करो, इसको पलट दो,
तो 100 इज इक्वल टू 2 की पावर t बाय t हाफ। ठीक, दोनों तरफ लॉग ले लो, तो लॉग बेस 10 वाला ले लो, है ना, 100 को 10 की पावर 2 और t बाई टी हाफ इंटू लॉग 2 बेस 10 वाला। नोट करो यहां तक, सही जा रहे हैं? एकदम एकदम सही जा रहे हैं, बहुत बढ़िया, समझ रहे हो बात को? वेरी नाइस। ठीक, लॉग नहीं लगेगा इसमें, इसमें तो बेटा लगेगा इसमें 1/2 की पावर जैसा नहीं बन रहा है कुछ, इसमें तो लगेगा। ठीक है, यस बेटा, बोर्ड्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है ये। चलो आगे बढ़ो बोर्ड में आने के चांसेस कम है, जेई मेन के लिए, जेई एडवांस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर से ही पूछे जाते हैं क्वेश्चन, खैर, है ना। लेकिन इसमें भी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स लग रहा है ना, कुछ भी नहीं है। अगर यहां क्वेश्चन बदल के ऐसा भी बोल देते, हाफ लाइफ ऑफ अ सब्सटेंस इज दिस, द टाइम रिक्वायर्ड टू फॉल द रेट ऑफ क्या बोल रहे हैं यहां पे, डिसअपियरेंस बाय दिस, ऐसा भी बन जाएगा सवाल, उसमें क्या है, लगना तो यही है। क्लियर है एकदम? आगे बढ़ूं? ठीक है, तो अब मैं एक काम कर रहा हूं, लॉग ले लें, यहां लॉग तो ले चुके हैं, अब इसको एक काम करते हैं, 2 को आगे ले आते हैं। ठीक है, अगले पेज में, तो ये आ जाएगा 2 log 10। ठीक है, और वो उधर क्या बन जाएगा, t बाई टी हाफ और log 2, t अपॉन टी हाफ, log 2 क्या होता है 0.3। ठीक है, टी हाफ भी पुट कर दो आप, टी हाफ कितना था, टी हाफ कितना था 6930, है ना, 6930। क्लियर एकदम? यहां से टी निकालना, निकाल लोगे आप? ऑल आउट, निकाल लोगे आप? बताओ, log 10 1 हो गया, 2 इंटू 6930 अपॉन 0.3 इज इक्वल टू टी। पॉइंट हटा दिया, यहां 0 बढ़ा दो, 3 से इसको उड़ा दो, कैसे उड़ेगा ये, डबल, 3 का डबल 6, 3 का ट्रिपल ये, 3 का एक बार ये, 0 0। सही है, तो टी आ गया 231 डबल 0 इंटू 2, तो टी कितना आ गया 0 0, 2 1 जा 2, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4 सेकेंड्स। क्या यही आंसर आया आपका? क्या यही आया आंसर? चेक करो, ढोलकपुर इज द आंसर, नन ऑफ दीज। ओ कोई भी नहीं मैच कर रहा, है ना। तो ऐसे करा अपन ने, क्योंकि यहां 1/100 आ रहा था ना, तो 1/2 का ऐसा कुछ पावर नहीं आएगी, तो लॉग लेना पड़ेगा, है ना। नोट कर लो इसको। क्लियर है एकदम? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक, वाह यार। चलो तो आगे बढ़ेंगे अपन, ढोलकपुर इज द राइट आंसर। अगला सवाल आपके सामने, आपकी स्क्रीन पर। हाफ लाइफ ऑफ 6014 is 5730 years. What fraction of its original C14 would left after 22920 year of storage? बताओ, सॉल्व करो बेटा। देखो, कॉपी पेन लेके बैठना बहुत जरूरी है, मुंह उठा के देखोगे तो गिर जाओगे। ठीक है, चलो बताओ फटाफट से, क्या लग रहा है? ऐसे भोले बन के बैठे जैसे कोई बात नहीं। भाई कौन पागल इंसान है? एक कह रहा है कि सर इधर एलएन के एलएन आना चाहिए, फिर 2.3। क्या पागलपने कर रहे हो भाई, हमने लॉग लिया है, एलएन नहीं लिया है ना। चलो शुरू करो, सवाल को बहुत ध्यान से देखें क्या कह रहे हैं। द हाफ लाइफ ऑफ दिस इज दिस। ठीक है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ इट्स ओरिजिनल C14 वुड लेफ्ट आफ्टर 22920 ईयर ऑफ स्टोरेज। कितना आसान है, कितना आसान है।
अगर मैं ऐसा लगा दूं एन टी इज इक्वल टू एन नॉट 1/2 की पावर क्या टी बाय टी हाफ, तो पता है तुमसे क्या पूछा है, फ्रैक्शन पूछा, मतलब एन टी बाय एन नॉट तुमसे पूछा है। इसका मतलब बस ये आंसर आ गया क्या, 1/2 की पावर टी, टी कितना है 22920 अपॉन 5730, डिवाइड कर लो आंसर आ जाएगा, डिवाइड कर लो आंसर आ जाएगा। क्या आएगा बताओ, क्या लग रहा है, ये कितना आएगा 5730, 5 का 4 गुना 20 होगा ना, अगर 5000 होता तो 4 गुना 20,000 होता, 22,000, 4 के आसपास आएगा, क्योंकि वैल्यू ऐसी दे रखी है अच्छी वाली आपको। तो ये आएगा 1/2 की पावर 4, डिवाइड करके देख लेना, मतलब 1/16 इज द आंसर। पॉइंट्स में देख लो क्या आएगा, ढोलकपुर आ जाएगा आंसर। भाई कितना आसान है यार, बना लोगे एग्जाम में, आएगा एकदम, बना लेना, न्यूक्लियर केमिस्ट्री का सवाल एकदम सही, क्या बात है, बहुत बढ़िया विवेक, श्वेता, मयंक, सक्षम, आकाश, दिव्या, विश्वजीत, यश, हार्दिक, क्या बात है, बहुत बढ़िया, ठीक है, क्लियर एकदम। चलो तो ये कहानी हो गई आपकी इसकी। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, कहां गई, ये सवाल हो गया ना। अब चलते हैं बेटा न्यूक्लियर रिएक्शंस पर, ये आज का लास्ट टॉपिक है ना, फिर नेक्स्ट टाइम पर अपन एज ऑफ रॉक पढ़ेंगे, कार्बन डेटिंग वगैरह पढ़ेंगे और खत्म कर देंगे न्यूक्लियर केमिस्ट्री। सैटरडे को बेटा डॉली मैम का एनसीईआरटी का पार्ट 2 का लेक्चर आएगा आपका, है ना, वो कवर कर लेना, केमिकल काइनेटिक्स वो हो जाएगा। और मंडे से अपन इलेक्ट्रो स्टार्ट करेंगे, लेकिन इलेक्ट्रो स्टार्ट करने से पहले आपको एक काम करना है, रेडॉक्स पढ़ना है ना, रेडॉक्स पढ़ के आना आप, तो थोड़ा अच्छे से और समझ में आ जाएगा, जहां जरूरत होगी वहां मैं बता ही दूंगा आपका, है ना, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ये सारी चीजें। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं, अगला लास्ट टॉपिक क्या कह रहे हैं, द न्यूक्लियाई ऑफ एटॉम इंटरेक्ट विद द न्यूक्लियाई ऑफ अदर एटॉम और पार्टिकल्स लाइक क्या, अल्फा बीटा, और भी हो सकते हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, गामा और पॉजिट्रॉन, कैप्चर भी हो सकता है इलेक्ट्रॉन, गिव्स न्यू न्यूक्लियाई विद और विदाउट एमिशन ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स। एलिमेंट्री पार्टिकल्स का मतलब हो गया अपना प्रोटॉन, अल्फा, बीटा, गामा, के कैप्चर, ये सारा वो मिल भी सकता है, उसके अलावा कोई और न्यूक्लियाई भी मिल सकता है, जैसे थोरियम, नेपच्यूनियम, ठीक है, बेरिलियम, कार्बन, नाइट्रोजन, इस टाइप का, ठीक। तो अब जरा तुम ध्यान से समझ लो क्या हो रहा है, एक न्यूक्लियाई है, उसको बम्बार्ड किया दूसरा कोई पार्टिकल, जैसे अल्फा, बीटा, गामा जो मैंने बोले है ना, तो एक न्यूक्लियाई था, उस पर तुमने बम्बार्ड किया, मान लो अल्फा मारा, तो कुछ निकला और कोई नया न्यूक्लियाई बना, ठीक है। अब ध्यान से समझना, एक से ही समझ में आ जाएगा आपको, पहला वाला एग्जांपल मैं बताऊंगा, दूसरा आप करोगे, है ना। फर्स्ट वाला ध्यान से देखो जरा, बहुत ध्यान से, इसमें क्या लिखा है 13Al27 अल्फा कॉमा पी, ध्यान से सुनना, ध्यान से, यहां क्या होता है, जो देखो ब्रैकेट में जो पहले लिखा है इसका अटैक कराना है और जो बाद में लिखा है इसको निकालना है, मतलब अल्फा की बम्बार्डमेंट कराई एल्यूमिनियम पे तो प्रोटॉन निकल रहा है, तो नया न्यूक्लियाई क्या बन रहा है, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, ध्यान से देखना। तो ये अटैक करेगा और ये निकलेगा, मतलब इसकी रिएक्शन में क्या बना सकता हूं, बहुत ध्यान से, 13Al27 अल्फा का अटैक मतलब रिएक्टेंट की साइड लिख दो, और प्रोटॉन निकलने का मतलब है, प्रोटॉन को हम 1H1 ऐसा लिखते हैं, ठीक है, या 1p1 भी लिख सकते हो, प्लस यहां कोई नया न्यूक्लियाई बनेगा, उसका Z और A बताना है, इस टाइप के सवाल होते हैं। तो एक बार बताओ ये रिएक्शन हो कैसे रही है, अल्फा को तुम अटैक करा रहे हो,
तो एल्यूमिनियम अपने आप स्पॉन्टेनियस एमिशन नहीं कर रहा रेडिएशन का, क्या हो रहा है यहां पर, अल्फा मारा प्रोटॉन निकला, मतलब आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी बोलते हैं इस प्रोसेस को। आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी या आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन भी इसका नाम है। ठीक है, नाम में कुछ नहीं रखा, बस ये समझ लो कि ये हम खुद से क्रिएट करवा रहे हैं, ये स्पॉन्टेनियस नहीं हो रहा है। ठीक है, हम अपनी तरफ से बोल रहे हैं अल्फा मारो प्रोटॉन निकाल लेते हैं, चलो बताओ क्या बनेगा, ऐसा। ठीक है, तो ये कहानी है, बहुत ध्यान से देखना। अब तो कुछ बचा ही नहीं जीवन में। जेड बैलेंस कर दो, ए बैलेंस कर दो। 13 + 2 इज इक्वल टू 1 + जेड। जेड क्या आ गया, 13 2 15 में से 1 गया 14, सिंपल। 27 + 4 इज इक्वल टू 1 + ए। 27 + 4 31 इज इक्वल टू 1 + ए। क्या आ गया, 30। अगर आपको यह पता है Z 14 किसका होता तो अच्छी बात, नहीं पता है तो यहां 14 और यहां 30 लिखकर आंसर कर दो। वैसे पता तो होना चाहिए, एटॉमिक नंबर तो याद करते ही हैं सभी। तो ये पता क्या, 14 सिलिकॉन 30 बनेगा, ये आंसर आएगा आपका। क्लियर, बात समझ में आई? 14 सिलिकॉन 30। तो तुम्हें क्या पता होना चाहिए इस टाइप के सवाल करने के लिए? बेटा जेईई एडवांस में भी आ चुके हैं इस टाइप के क्वेश्चन। तुम्हें यह पता होना चाहिए कि ये सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन इनका कैसा होता है। जैसे अल्फा को हम किस तरीके से लिखते हैं, प्रोटॉन को कैसे लिखते हैं। तो मैं एक काम करता हूं, नेक्स्ट पेज में आपको बताता हूं कि किसका आपको याद रखना। मैंने पहले बता रखे हैं, अल्फा का बता रखा है, बीटा गामा भी जानते हो, के इलेक्ट्रॉन कैप्चर भी जानते हो, पॉजिट्रॉन भी जानते हो। एक दो और लिख लेंगे तो आपका काम हो जाएगा, है ना। फटाफट से इसको नोट करो जल्दी से, ठीक है, फटाफट से इसे नोट करो, काम हो जाएगा। बहुत सिंपल है भाई, बहुत सिंपल, बहुत आसान है, काम कर लोगे आप आराम से। अभी जेईई एडवांस का भी सवाल आएगा। क्लियर, ठीक है। ठीक, नोटेड, वेरी नाइस। अब देखना जरा, मैं यहां पर कुछ लिख देता हूं। जैसे अल्फा को कैसे लिखते हो, बीटा को, बीटा प्लस को, गामा को, न्यूट्रॉन को, प्रोटॉन को, ड्यूटेरियम को, ट्रिटियम को, बस इतने पता होने चाहिए आपको, है ना। बेटा अल्फा को हम लिखते हैं, आपको पता है पहले से, 2He4। ठीक है, इसको लिखते हैं -1 E0, इसको +1 E0, इसको 0 गामा 0, इसको 0 N1, इसका रिप्रेजेंटेशन 1H1 या 1P1 भी लिख सकते हो, इसका 1H2, ठीक है, या 1D2 या 1T3, 1H3, इस टाइप से। ये आपको पता होना चाहिए, काम हो जाएगा, आप सारे सवाल बना ले जाओगे, है ना। चलो सेकंड वाला क्वेश्चन अपन उठा लेते हैं पीछे से। ये वाला हो गया था सभी लोगों से, समझ गए थे। 4Be9 प्रोटॉन मारा, अल्फा निकाला। 4Be9, ध्यान से देखना, 4Be9, ठीक है। क्या करना था, क्या मारा, प्रोटॉन मारा, अल्फा निकाला, प्रोटॉन मारा, अल्फा निकाला। 4Be9 प्रोटॉन मारा, अल्फा निकाला। चलो इक्वेशन बनाओ मेरे साथ, ठीक। या एक काम करो, पहले आप ट्राई करो, आंसर बताओ फिर मैं बताता हूं। पहले आप ट्राई करो, मजा आ जाएगा। पहले आप ट्राई करेंगे, आनंद आ जाएगा एकदम। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। प्रोटॉन मारो, मारो प्रोटॉन, क्या देखेगा, मार प्रोटॉन, देख B9 मार, देखो 1H1, देखो क्या निकालना है, अल्फा, अल्फा मतलब 2He4, ठीक है, प्लस हमें नहीं पता क्या बन रहा है, ZXA, ठीक। तो 4 + A क्या हो गया, 5, 2 + Z, तो 5 इज इक्वल टू 2 + Z। Z क्या आ गया, 3। अगर आपको सिंपल मैथ्स आती है, यहां से भी कर लो, 4 और 1 5 होता है, ये 2 लिखा है तो यहां 3 कर दो। मैं तो ऐसे ही करता हूं, है ना, बाकी कमजोर बुद्धि वाले ऐसे देख लें। 9 + 1 क्या हो गया, 9 + 1 हो गया, 9 + 1, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 4 + 1, 4 + A, ये क्या आ गया, 10 इज इक्वल टू 4 + A। A क्या आ गया, 6, तो ये क्या आ गया, 3, Li 6 इज द आंसर, खत्म। थोड़ी बुद्धि है, 9 और 1 10, 4 यहां है, 6 यहां आएगा, क्योंकि राइट साइड लेफ्ट साइड बैलेंस करना है। क्लियर है, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, समझ गया बात को।
हो जाए फिर एक सवाल और, तैयार हो सभी लोग? नोट कर लो पहले इसको, बहुत आसान है। तैयार हैं? जल्दी बताएं। अरे बेटा बोल दो, लिख लिया सर, आगे बढ़िए सर, आगे बढ़िए। ऑल क्लियर? वेरी नाइस, ठीक है, वेरी गुड। मल्टीपल आंसर करेक्ट सवाल है जी का, जी का, ईयर ने डाला नहीं, जी का मल्टीपल आंसर। क्वेश्चन पढ़ो। देखो यहां इन्होंने लिखा न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन, मतलब आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी को बोलते ट्रांसम्यूटेशन, है ना। चलो आंसर आना चाहिए, मल्टीपल आंसर करेक्ट है ये। आई थिंक 11, 12, 13 ऐसा कुछ का है जेई का, 11 का है शायद, हाँ 2011 का है ये। चलो चेक, आप तो आंसर निकालो फटाफट से। जेई एडवांस का सवाल है, देखो कितने कैसे सवाल आ जाते हैं न्यूक्लियर से। जैसे कोई बात नहीं। आगरा, बदलापुर, चेन्नई, ढोलकपुर, बताओ मल्टीपल आंसर है। ना चीज ने कैसे पाली, फटाफट से आंसर करेंगे। आगरा, बदलापुर, चेन्नई, ढोलकपुर में से बोलो क्या लग रहा है आपको? चेक कर लो एक एक ऑप्शन, आ जाओ जरा, आप लोगों ने कर लिया होगा वैसे तो। देखो ध्यान से देखना, यहां पर 4BE9 है। मैं सारे ऑप्शन बता देता हूं तो पूरा डिटेल में आपको एक बार फिर समझ में आ जाएगा, है ना, जिसको नहीं आया उसको भी आ जाएगा। 4BE9, ए ऑप्शन चेक कर रहा हूं, 4BE9 क्या मारा? गामा मारा, गामा मारा, गामा, 0 गामा 0, ठीक है। क्या आएगा यहां पर? न्यूट्रॉन निकाला, 0N1, तो क्या बनेगा? कॉमन साइंस लगाओ, बहुत ज्यादा दिमाग मत लगाओ, है ना। क्या 4 + 0 4, यहां 0 है तो यहां 4 आएगा, सही है क्या? नहीं, अरे क्या कर रहा हूं, अपन इसको इस तरीके से कर लेते हैं, इसको भी लिख लेते हैं ना, 4BE8, तो आसानी से काम हो जाएगा, है ना। प्लस प्लस प्लस, न्यूट्रॉन क्या है? 0N1, बस चेक कर लो ये क्या ये सही लिखा है, इतना करना है बस। सॉरी का क्यूब, बताओ क्या ये सही लिखा है? 4 + 0 4 + वाह यार, 9 + 0 9, 8 + 1 9, क्या बात है, आगरा सही है। ये चेक करना है बस, ये भी नहीं कर पाए तो क्या ही किया तुमने जीवन में। 4BE9 प्लस 1H1, प्रोटॉन मारा, ड्यूटेरियम निकाला, प्रोटॉन मारा, ड्यूटेरियम निकाला, 1H2 निकाला, ठीक है, प्लस 4BE8, ऐसा है ये 4BE8। इसको पहले इसको बाद में लिखो, कोई दिक्कत नहीं। 4 और 1 5, 4 और 1 5, 9 और 1 10, 8 और 2 10, बदलापुर सही है। चेन्नई चेक करेंगे। अगला देखो, न्यूट्रॉन मारा, ड्यूटेरियम निकाला, 4BE9, न्यूट्रॉन मारा, 0N1, है ना, न्यूट्रॉन मारा और क्या निकाला? ड्यूटेरियम निकाला, 1H2 निकाल दिया। चलो भाई आ जाओ, 4BE8 बैलेंस करेंगे जरा। 4 और 1 4 + 0, 4 और 0 4, 1 + 4 5, क्या बात है, यही गलत हो गया, कर लोगे। अगला गामा मारा, प्रोटॉन निकाला, 4BE9, गामा मारा, 0 गामा 0, ठीक है, प्रोटॉन निकाला, मतलब 1H1, 4BE8। बताओ जरा क्या ये बात सही है? 4 और 1 5, 4 + 0 गलत। आगरा एंड बदलापुर एकदम सही है। बताओ पहली बार में कितने लोगों का आंसर आया था इसका? पहली बार में कितने लोगों का आया था बताओ, फटाफट से बोल दो। फर्स्ट टाइम में किसका आया था? फर्स्ट टाइम, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, क्या बात है, गजब। ओह सीख गया मतलब है, अब तो न्यूक्लियर भी आने लगा। ओ क्या बात है, ऐसे करोगे?
ये खाली पेज क्यों है? हटाओ। चलो भाई अगला सवाल आपके सामने, आपकी स्क्रीन पर। बताइए क्या लग रहा है आपको आंसर? बोलो क्या लग रहा है आंसर? फटाफट से आंसर सभी लोग। क्या बात है, गजब गजब गजब। अंकित, अच्छा, कुणाल, शुभम, आयुष, ओहो, रोहन, शिव, ओमकार, आयुष, दृष्टि, कार्तिक, आदित्य, रोहन, अविनाश, IITN IIT। ये कैसा नाम है? घर वालों ने बचपन से ही रख दिया था तुम्हारा नाम IITN IIT। क्या बात है, गजब। वेद, विराज, दिया, दिया, मुस्कान, नंदिनी, सुजीत, ऋतु, सौर्या, प्रियंका, मृदुल, आदित्य। चलो भाई आंसर करेंगे। 27 CO60 which is used in treatment of cancer can be made by। ये होना है, न्यूट्रॉन मारा प्रोटॉन निकाला, न्यूट्रॉन मारा प्रोटॉन निकाला। फॉर दिस रिएक्शन द टारगेट न्यूक्लियस, देखो लिखा हुआ है क्या, टारगेट, मारा मतलब वही टारगेट है ना। तो टारगेट न्यूक्लियस क्या है बताओ जरा। हमें नहीं पता क्या है टारगेट, तुम्हें तो तुम्हारा टारगेट पता है ना, क्या करना है। न्यूट्रॉन अटैक कर रहा है, न्यूट्रॉन अटैक कर रहा है ना, 0 and 1, न्यूट्रॉन मारा, क्या निकाला, प्रोटॉन निकाला, 1H1 निकाला, और साथ में क्या बना, कोबाल्ट बना, 27 CO60। क्या ये बात सही है? वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलो चलो, Z + 0 इज इक्वल टू 1 + 27। Z क्या आ गया, 28। क्या बात है। A + 1, 1 + 60, A क्या आ गया, 60 है ना। बता दो आंसर, 28, 60। चेन्नई इज द राइट आंसर। क्या ये बातें सही हो रही हैं? ठीक है, अभी भी कुछ लोगों को लग क्या चल रहा है ये, पता नहीं ये Z कहां से आ गया, A कहां से आ गया। भाई Z और A के बारे में आप समझ लो, Z एटॉमिक नंबर है, वहां से नंबर होता है। चलें आगे बढ़ें। ऐसे भोले बनकर हैं बैठे जैसे कोई बात नहीं। चलें आगे, तुम्हारे साथ भी यही हो रहा है। हो गए क्या, हो गए क्या? चलो एक दो सिंपल से सवाल हैं, इसमें भी पता चला धराशायी हो जाओ। बताओ, इन अ रेडियो एक्टिव डीके एन एमिटेड इलेक्ट्रॉन कम्स फ्रॉम आगरा, बदलापुर, चेन्नई, ढोलकपुर। बोलो, आगरा, बदलापुर, चेन्नई, ढोलकपुर। फटाफट से बताएं। सिंपल सा सवाल है, पता है। अगर ये ही नहीं कर पाओगे तो क्या ही करोगे जीवन में। एमिटेड इलेक्ट्रॉन कम्स फ्रॉम, कहां से आता है? अरे यार हद कर दी, इस सवाल का भी आंसर अलग अलग आ रहा है तुम लोगों का, और इतनी बड़ी गलती कर रहे हैं, भारी मात्रा में गलती करी है, भारी मात्रा में गलती करी है। अरे भाई क्या कह रहे हैं इसमें, रेडियो एक्टिव डिके हो रहा है, और रेडियो एक्टिव किसकी प्रॉपर्टी है, न्यूक्लियस। तो खेल कहां चलेगा, न्यूक्लियस में ही तो चलेगा। इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट और इन सब से थोड़ी मतलब है तुम्हें। और क्या यार, देखो एमिटेड इलेक्ट्रॉन जो निकल रहा है, कौन, एमिटेड,
एमिटेड निकलने वाला, कैप्चर वाला नहीं, एमिटेड। क्या लिखा है यहां, एमिटेड। एमिटेड, एमिटेड का मतलब क्या होता है, एमिटेड निकलना। क्या यार, न्यूक्लियस से ही तो निकलता है, कैसे, न्यूट्रॉन किसमें कन्वर्ट होता है, प्रोटॉन, 1p1 या 1h1 लिख सकते हो, और -1e0। देखो तो इलेक्ट्रॉन कब निकलता है, जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है। भैया कहां चले जाते हो तुम लोग, कौन सी दुनिया में रहते हो। क्या यार, मुझे लगा सबका ही आंसर सही आएगा इसका। चलो इसका मत गलत कर देना, इसका भी गलत ओपी हो जाएगा नहीं तो हैं? इसका बता दो, पता, इसका भी आंसर तुम, मुझे पूरा भरोसा है तुम लोगों पे। ABCD में से कोई एक परफेक्ट आंसर सबका आ ही नहीं सकता, इसमें भी देखना धराशायी हो जाएंगे आधे तो। इसका भी आंसर कोई आगरा, कोई ढोलकपुर, कोई बदलापुर, कोई चेन्नई देगा ही देगा। दुनिया में कमी थोड़ी है। देखो इसमें भी आ गए, चेन्नई ढोलकपुर, ढोलकपुर चेन्नई, चेन्नई ढोलकपुर, आगरा भी लिख रहे हैं। वाह 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 वाह। If an isotope of hydrogen has 2 neutrons in its atom, its atomic number and mass number, क्या ही है सवाल में भाई, 1h3 होता है जिसमें 2 न्यूट्रॉन होंगे, 3 - 1, एटॉमिक नंबर और मास नंबर चाहिए। ढोलकपुर आंसर, इसमें भी चेन्नई दिए जा रहे हैं। क्या भाई, कहां से आए हो यार। ढोलकपुर सही है एकदम, ठीक है। तो ये छोटे छोटे से क्वेश्चन थे, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। बस फिर क्या है, चलो चले नीले गगन को। सही है। वाह यार, कितने क्वेश्चन कर लिया आज तो, बड़ा धुआंधार प्रोग्राम चला। जाते जाते बेटा हम आपसे एक बात कहना चाहते हैं, ये बात बहुत ही दिनों से हमारे दिल में थी और हम आपसे कहना चाह रहे थे, लेकिन कह नहीं पा रहे थे, आज कह देते हैं। थैंक यू सो मच, आप यहां पर आए और आपने न्यूक्लियर केमिस्ट्री में काफ़ी चीज़ें पढ़ी आज। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के क्वेश्चन करना सीख लिए, एग्जाम में आएंगे डायरेक्ट कर लेना। आर्टिफिशियल ट्रांसमुटेशन, अटैक, बम मारो निकलेगा कुछ, वो वाले कर लिए, और अल्फा बीटा निकालना सीख लिया, ठीक है। नेक्स्ट टर्न पर हम पढ़ेंगे एज ऑफ रॉक, वो निकालना सीखेंगे। कार्बन डेटिंग पढ़ेंगे, रॉक डेटिंग पढ़ेंगे, डेटिंग पढ़ेंगे, है ना। और क्या पढ़ेंगे बस, और उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे अपन, तो हमारा न्यूक्लियर खत्म हो जाएगा, ठीक है। और सैटरडे को डॉली मैम आपका एनसीईआरटी पार्ट 2 का लेक्चर लेंगी, और मंडे से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट होगा। और आपको क्या करना है, रेडॉक्स का रिवीजन, और शायरी सुनोगे, सुना देते हैं, क्या बात है। ध्यान से सुनिएगा, कान खोल के। ओ भाई कहाँ गया, जोक सुना दें, शायरी सुना दें। क्या कहते हो। जोक सुना दें, शायरी सुना दें। जोक सुना देते हैं, शायरी तो बड़े लंबे समय से चली आ रही है, क्या बोलते हो। ऐसी घर का जोक है, घर में जैसा चलता है ना आप अपने घर वालों के साथ उसको कनेक्ट कर सकते हो सुनना ध्यान से। पति पत्नी के बीच झगड़े की शुरुआत कैसे हुई, देखना पति पत्नी के बीच झगड़े की शुरुआत कैसे हुई, सुनना जरा ध्यान से। पत्नी कहती है, हमारे गांव में पहला 24 घंटे बोलने वाला रेडियो मेरे पापा लाए थे। ऐसी होती है ना, मम्मी पापा में बातें होती हैं। तो पत्नी कहती है, हमारे गांव में पहला 24 घंटे बोलने वाला रेडियो मेरे पापा लाए थे। पति क्या बोलता है, रिप्लाई देखो, अपनी माँ के बारे में ऐसा मत बोल पगली ये है खेल, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं अपन, मुलाकात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।